हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी को पता ही है कि हिमाचल इलेक्शन 2022 जो है वो कुछ दिन बाद होने वाले हैं और ऐसे में जो है वो हर कोई पार्टी जीतना चाहती है। मैं यहाँ पर ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपको ये तो पता ही होगा कि कोई ना कोई पार्टी जब भी इलेक्शन में खड़ी होती है तो उसका एक मेन मकसद होता है कि उसको जो है वो जीतना है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो मैनिफेस्टो जो है वो जारी किए गए हैं, यानी कि घोषणा पत्र, और उसमें बहुत सारी जो है वो घोषणाएं की गई है जिसको आम जनता जो है वो उसको थोड़ा सा जो है वो मानने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि डाइजेस्ट करने में, क्योंकि बातें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी की गई हैं। ठीक है, तो वो कितनी होती हैं या किस तरीके से अप्लाई होगी उसका लोगों के मन में थोड़ा सा संशय जो है वो बना हुआ है। तो उसी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इन बातों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो कि ये कितनी पूरी होंगी और कितनी नहीं होंगी। स्पेशली अगर बात करें तो रोजगार के बारे में, यानी कि वैकेंसीज वगैरह जो भी आती है उनके बारे में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हिमाचल की मैं अगर आपको एक रफली आइडिया दूं तो हिमाचल में लगभग 8 लाख के करीब बेरोजगार हैं। ठीक है, तो वो चीज भी आपको जो है वो याद रखनी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर बीजेपी की। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की। तो इन्होंने जो है वो 11 शीर्ष संकल्प लिए हैं। ठीक है, यानी कि संकल्प किए हैं कि ये चीजें तो हम जो है वो जरूर पूरी करेंगे। सबसे पहले आपकी हिमाचल में समान नागरिक संहिता लागू होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि में छोटे किसानों को 3,000 रुपए जो है वो सालाना दिए जाएंगे। यहां पर ये हिमाचल की बात हो रही है जो बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा। ठीक है, रोजगार के अवसर जो है वो 8 लाख होंगे। ठीक है, अब ये चाहे आपके गवर्नमेंट हो, ठीक है, यहां पर ये नहीं लिखा है कि सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी, सिर्फ रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। वो हो सकता है कि टोटल मिलाकर हो। ठीक है, बट यहां पर जो नंबर बताया गया है वो 8 लाख बताया गया है। ठीक है, 8 लाख। फिर बात करें कि हर गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो है वो जोड़ा जाएगा। शक्ति कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए से प्रमुख मंदिरों के आसपास परिवहन और भौतिक बुनियादी ढांचा विकसित होगा। मंदिरों को प्रमुख शहरों से हिम तीर्थ सर्किट के माध्यम से विशेष बसों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर मेन मुद्दा जो चला हुआ है वो चला हुआ है ओल्ड पेंशन स्कीम का। ठीक है, तो उसके बारे में अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहा गया है बीजेपी की तरफ से। उसमें सिंपल सा ये बोला गया है कि समिति बनाई जाएगी, उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड कुछ नहीं है। अगर बात करें वैकेंसी से रिलेटेड तो 8 लाख जो है वो रोजगार के अवसर जो है वो बोला गया है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट कितनी होगी और प्राइवेट सेक्टर के कितने होंगे ये भी अभी क्लियर नहीं है। बाकी सेब से रिलेटेड जो है वो 12% तक सीमित किया जाएगा। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लिनिक वैन की संख्या जो है वो 2 गुना होगी। ठीक है, अब इन सारी चीजों पर आपको जो है वो विचार करना है कि कौन कौन सी चीजें अभी चली हुई हैं। ठीक है, और किन किन चीजों को जो है वो बोला गया है कि बाद में जो है वो लागू किया जाएगा। बाकी आपके जो भी इस पर विचार होंगे आप एक प्रॉपर तरीके से कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, आपका कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा। रोजगार सृजन के लिए 900 करोड़ रुपए के कोष के साथ हिम स्टार्टअप योजना जो है वो शुरू होगी। एक नई योजना चलाई जाएगी, हिम स्टार्टअप योजना। स्टार्टअप से आप समझ सकते हो कि जो भी बिजनेस वगैरह होते हैं वो उनसे रिलेटेड। शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए जो भी अनुग्रह राशि होती है उसको भी जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्मचारियों की जो भी वेतन विसंगतियां हैं, जो भी सैलरी को लेकर इश्यूज क्रिएट होते हैं उनको भी दूर किया जाएगा। ठीक है, ये 11 शीर्ष संकल्प में से। और बाकी जो वक्फ संपत्तियां होती है सर्वे करके अवैध उपयोगी की जांच के लिए न्यायिक आयोग जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो अलग बात होगी। तो ये बीजेपी के 11 शीर्ष संकल्प हैं। उसके अलावा स्त्री शक्ति के लिए भी 11, मतलब जो फीमेल साइड है उनके लिए भी जो है वो 11 संकल्प किए गए हैं कि बीपीएल परिवारों की लड़कियों के लिए विवाह की शगुन योजना जो होती थी उसको 31,000 से बढ़ाकर 51,000 करेंगे। 6ठी से 12वीं कक्षा तक की स्कूल छात्राओं को साइकिल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 6ठी से 12वीं कक्षा तक की स्कूली छात्राएं हैं उनको साइकिल, और उससे ऊपर की जो कॉलेज वगैरह होती है उनको स्कूटी दी जाएगी। अब ये वही बात आ गई कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो यहां पर डिक्लेयर की गई है। तो यहां पर बोला गया है कि 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी, और लड़कियां जो कॉलेज वाली होती हैं जो उससे हायर करेंगी उनको जो है वो स्कूटी दी जाएगी। 500 करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित करेंगे। इसमें महिला उद्यमियों को होम स्टे स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देंगे। ठीक है, कोई भी महिला जो है वो होम स्टे बनाना चाहती है तो उसको जो है वो ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
महिला स्वयं सहायता समूह को देने वाले ऋण की ब्याज दर घटाकर जो है वो 2% जो है वो की जाएगी। गर्भवती महिलाओं को जो है वो 25,000 रुपए दिए जाएंगे। देवी अन्नपूर्णा योजना से राज्य में गरीब परिवारों की महिलाओं को 3 मुफ्त जो है वो रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। और अटल पेंशन योजना में गरीब परिवारों को 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं जो है वो शामिल की जाएंगी अटल पेंशन योजना में। सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में सिर्फ 5,000 रैंक हासिल करने वाले छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई के दौरान 2,500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति जो है वो दी जाएगी। ग्रामीण महिलाओं के गोधन के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर रियायती दरों पर चारे की खरीद की प्रणाली विकसित की जाएगी। हर जिले में 2 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं को हिमकेयर कार्ड में कवर ना होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए स्त्री शक्ति कार्ड जो है वो बनाया जाएगा, उसमें कवरेज दिया जाएगी। और मेन इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करती हैं फीमेल, तो नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। यानी कि कोई भी वैकेंसीज आएगी, अगर बोला गया है मैनिफेस्टो में, अगर अप्लाई होता है तो 33% जो वैकेंसीज होंगी वो कोटा मतलब कि रखा जाएगा आपका किसका, महिलाओं के लिए, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो या फिर आपकी जो है वो नौकरियां हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो यहां पर हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ। अब आप बता सकते हो कि यहां पर बीजेपी की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसमें क्या क्या है। तो मेन जो अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी तैयारी करते हैं, 8 लाख वैकेंसीज, मतलब वैकेंसीज तो नहीं बोल सकते एग्जैक्ट, मतलब 8 लाख में से आप मान सकते हैं वैकेंसीज कितनी निकलेंगी, ठीक है, उस हिसाब से देख लीजिएगा। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए 33% आरक्षण जो है वो नौकरियों में दिया जाएगा, बोला गया है अभी, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला, 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके। सबसे पहला कि 1 लाख सरकारी नौकरियां, यहां पर सरकारी बोला गया है, ठीक है। देखिए पहले थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले जो बोला गया है उसमें बोला गया है रोजगार के अवसर। अब इसमें जो आपका चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट हो, दोनों इंक्लूड होंगे। यहां पर बोला गया है 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा। अब ये बहुत बड़ा जो है वो यहां पर पॉइंट ऐड किया गया है, ठीक है, जो भी इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है कि जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी, जो फर्स्ट ही बैठक होती है, उसमें 1 लाख नौकरियों देने का फैसला लिया जाएगा, वो भी आपकी सरकारी। 1 लाख वैकेंसीज आप समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी, ठीक है। अब लोगों के लिए थोड़ा सोचना ये बन रहा है कि क्या ये सच में ही होने वाला है, ठीक है। लोगों को यहीं पर ही जो है वो कंफ्यूजन बना हुआ है। बाकी आप इन दोनों पॉइंट के बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो आपके अगर देखा जाए जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारियां करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों है, सबसे पहले तो वैकेंसीज निकलेगी तभी आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, तैयारी कर पाओगे, ठीक है। टाइमली उसके रिजल्ट भी निकले तो भी ज्यादा बढ़िया है। और अगर आप नौकरी में लग जाते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपके पास पेंशन होती है तो कहीं ना कहीं पर एक सहारा जो है वो मिल जाता है। तो ये चीज जो है वो बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। सेकंड क्या है कि जयराम सरकार द्वारा जो राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया है, उनके सभी स्थानांतरण जो भी ट्रांसफर हुई थी उसको रद्द किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए भी ग्रामीणों को गिफ्ट डीड बनाकर जो है वो देना पड़ता है। तो कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू अधिग्रहण कानून जो है वो लागू कर भूस्वामियों को 4 गुना मुआवजा देने का जो है वो प्रावधान करेगी, जो भी भूस्वामी होते हैं। उसके बाद कृषि और बागवानी आयोग का जो है वो गठन किया जाएगा, ठीक है, जिससे उनको जो है वो फायदा जो है वो मिल सके। सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा। हर पशुपालक जो भी होता है उससे हर दिन 10 किलो दूध जो है वो गवर्नमेंट परचेज करेगी, जिससे उनको और प्रोत्साहन मिले और आवारा पशुओं की समस्या भी जो है वो कम हो। फिर उसके बाद पशुपालकों से जो है वो 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर भी खरीदा जाएगा। और हर पंचायत में जो है वो गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने की उसको जो है वो व्यवस्था बनाई जाएगी। बहुत सारी चीजें, तभी मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि लोगों को थोड़ा सा जो है वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत सारी चीजें जो है वो अनाउंस की गई है। फिर पशुचारा के लिए अनुदान दिया जाएगा। हर घर में 4 गायों तक की जो है वो खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद नए पर्यटन नीति बनाई जाएगी। स्मार्ट विलेज परियोजना चलाई जाएगी ताकि जो गांव है उसमें पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। टैक्सी सेवाएं पर्यटन का जो है आपको पता है अभिन्न अंग है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 5 वर्षों में जो है वो टैक्सी चालकों की स्थिति दयनीय सी हो गई है। तो उनके लिए क्या किया जाएगा कि बीमा योजना लागू जो है वो ऐसी योजनाएं जो है वो लाई जाएंगी जिसमें ब्याज दरों पर ऋण जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। टैक्सी का परमिट 10 से जो है वो 15 साल का कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए
जो है वो देवभूमि विकास निधि के तहत जो है वो विधायकों को बजट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हर घर को 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी, और उसके बाद विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को जो है वो रोजगार सुनिश्चित करवाया जाएगा, और नई विद्युत परियोजना में प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार की 100% गारंटी जो है वो दी जाएगी। तो ये दो मैनिफेस्टो आपने देख लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितनी बातें सच होने वाली है, कितनी नहीं होने वाली है। ठीक है, कांग्रेस ने बोला है कि 1 लाख नौकरियां जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स आपको फर्स्ट जो है वो आप कैबिनेट में मिलेगी, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम भी जो है वो लागू की जाएगी। उसके साथ बीजेपी ने बोला है 8 लाख रोजगार के अवसर जो है वो आपके किए जाएंगे। उसके साथ साथ साइकिल और स्कूटी भी जो है वो गर्ल्स को प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बोली गई है, हमने यहां पर कुछ ही ऐड की है। ठीक है, मेन मकसद था आपको यह बताना कि रोजगार को लेकर जो है वो मैनिफेस्टो में क्या क्या बोला गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपका जेईई का एग्जाम है, ठीक है, एसआई का है या फिर आपका एचपी हाई कोर्ट का है, तो इन तीनों के मॉक टेस्ट आप जो है मतलब कि कोर्सेज, पीडीएफ कोर्सेज आप जो है वो जीके स्टडी ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।